वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है। आज हम एक सिंपल एक्सरसाइज बनाएंगे जो हमारी स्क्रीन पे विजिबल है। ये एक्सरसाइज में हम एक ही स्केच की मदद से बहुत सारे जो कमांड है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो ये एक्सरसाइज है उसके डायमेंशन कुछ एक इस तरीके से है। ये एक्सरसाइज के अंदर जो ये एक्स दिखाया गया है, हमारा कर्सर है वहाँ पे, यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट को जो है वो व्यू करना है। ये हमारा व्यूअर एंगल है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोनाउंसमेंट के लिए कोई भी ABCD यूज़ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज में आता है। एक्सरसाइज में क्या है, हम ये जो हमारा पॉइंटर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे 80, 18 और ये जो सारे स्केच है वो बनते जाएंगे उस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले ये 80, 18, 40, 6 mm और कुछ एक ये 60 mm और ये 18 mm, ये कुछ एक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए राइट प्लेन में, स्केच में आ जाइए, स्केच ले लीजिए। अभी लाइन ले लीजिए, यहाँ से आप L प्रेस करेंगे तो भी आपकी लाइन है वो आ जाएगी। अभी कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए। रैंडम नहीं बनाना है, डायमेंशन देते जाना है, वरना क्या होगा, हमारा स्केच है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये है कुछ एक 18। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसका जो ये मिड प्लेन है, ठीक है, सॉरी मिड पॉइंट है, वहाँ से कुछ एक इस तरीके से लाइन है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड है और कुछ एक इस तरीके से है। ठीक है, अभी जो ये नीचे एक पोर्शन बना हुआ है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, ये भी ऐसा ही कुछ एक है। यहाँ से ओरिजिन से हमारा ये एक स्केच है, ऐसा ऐसा और इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से अभी कुछ एक ये 18 mm सा है और ऐसे कुछ एक से ऐसे और इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ से कुछ एक ये रिब ऐसे कुछ एक है और L प्रेस कर दीजिए, लाइन आ जाएगी और कुछ एक यहाँ से ये रिब सपोर्ट में इस तरीके से है। ठीक है, अभी क्या है, दो सर्कल है यहाँ पे, ये वाले, एक सर्कल है 60 का, एक सर्कल है 36 का। ठीक है, इन दोनों का सेंटर है 140 जो हमारे ओरिजिन था। ठीक है, वहाँ से तो सर्कल ले लीजिए और कुछ एक इस तरीके से रैंडम बना दीजिए। स्मार्ट डायमेंशन ले लीजिए और ये दे दीजिए 60, बाहर का जो सर्कल है वो, और जो अंदर का सर्कल है वो है 36 का। ठीक है, अभी एक चीज़ है कि जो ये हमारा सर्कल है वो हमारी जो ये लाइन थी उसको टेंजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो डायमेंशन है वो दे देंगे। ये जो हमारा सर्कल है और जो हमारा ओरिजिन लाइन था वो, उसका जो डायमेंशन है वो कुछ एक है 140। ठीक है, और उसके बाद ये सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस रखिए और लाइन को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों का रिलेशन होगा टेंजेंट वाला। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल Z अंडू कर दीजिए। अभी क्या है, कुछ एक डायमेंशन डिफाइन नहीं है ये वाला। ठीक है, ये है हमारा 6 mm। ठीक है, ये 6 mm है। उसके बाद ये 40 mm है, ये 40 mm। वैसे ही ये जो एज है ये डायमेंशन है 18 mm। ठीक है, और ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 mm। ठीक है, और ये जो हाइट है वो कुछ है कि 45, ये डिफाइन नहीं है, बट ये हम रैंडम डायमेंशन ले रहे हैं एक ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइट है वो डिफाइन नहीं है। शायद इसको टेंजेंट ही होगी बट डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो अभी आ जाइए, ये सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और ये जो लाइन थी उसको सिलेक्ट कीजिए। दोनों का जो रिलेशन है वो है टेंजेंट और ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ से ये लाइन क्या है, थोड़ी सी कम पड़ी, तो यहाँ पे ट्रिम में आ जाइए। उसके अंदर एक ऑप्शन है एक्सटेंड एंटिटी, तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ एक, और इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक बन जाएगा। अभी ये जो गैप है वो है 12 mm है। ठीक है, तो स्मार्ट डायमेंशन में आ जाइए और ये जो है ये है 12 mm का। ठीक है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस।
अभी ये स्केच हमारा बन चुका है, एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अभी हम एक के बाद एक एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे कई सारी हमारी प्रोफाइल है, तो थिन फीचर ऑप्शन भी जो है वो डिफ़ॉल्ट में ले लेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले एक्सट्रूडेड है, ये रेक्टेंगल करेंगे। पीछे वाला जो बेस था हमारा वो, उसका डायमेंशन है एक्सट्रूडेड डायमेंशन 52 20 20। ठीक है, तो फीचर में आ जाइए, एक्सट्रूड ले लीजिए, ये रेक्टेंगल की कोई भी एक एज सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी ये क्या है, थिन फीचर है जो ऑटोमेटिक ले रहा है, क्योंकि हमने लाइन ही सिलेक्ट की थी और यहाँ पे कई सारे जो है वो स्केच है। ठीक है, अभी इसको क्लियर कर दीजिए और सिर्फ ये रेक्टेंगल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे दे दीजिए मिड प्लेन। और ये जो हमारा डायमेंशन है वो है 60 + 20 + 20। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, शायद 60 नहीं है, 52 है। ठीक है, तो इसको आ जाइए यहाँ, सॉरी, अभी ये स्केच को पहले शो करा दीजिए और ये जो हमारा एक्सट्रूडेड डायमेंशन है वो है 52 + 20 + 20। ठीक है, तो ये होगा 92। ओके कर दीजिए। उसके बाद क्या है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला उसका डायमेंशन है एक्सट्रूडेड 54। तो एक्सट्रूड में आ जाइए, ये जो है एज मीन्स लाइन हमारी, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे थिन फीचर को निकाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कंटूर में पहले क्लियर कर दीजिए और उसके बाद सिर्फ इतने को ही सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे दे दीजिए मिड प्लेन और ये जो डायमेंशन है वो दे दीजिए 54 और यहाँ पे एक जो ये रिज़ल्ट है उसको मर्ज रखिए। ठीक है, तो दोनों बॉडी मर्ज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रूड में आ जाइए, ये सर्कल है उसको ले लीजिए, बाहर का जो सर्कल था उसे, और इसका जो डायमेंशन है वो कुछ एक है 18 24 24। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए मिड प्लेन और इसको डायमेंशन दे दीजिए 18 + 24 + 24। ठीक है, तो ये होगा 66। तो ये कुछ एक इस तरीके से बन जाएगा। अभी क्या है, एक एक्सट्रूड ले लीजिए, ये जो रिब थी दोनों वो दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये थिन फीचर निकाल दीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये कंटूर को पहले कैंसिल कीजिए और ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लीजिए जो रिब थी हमारी वो, और इसके जो डायमेंशन है वो कुछ है 12 mm। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए मिड प्लेन और ये डायमेंशन डाल दीजिए 12 mm और इसको कर दीजिए ओके। तो इस तरीके से कुछ एक रिब भी बन जाएगी। उसके बाद क्या है, ये सर्कल कटआउट है और ऊपर से एक जो है कटआउट है। ठीक है, तो ये सर्कल सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से दे दीजिए थ्रू ऑल बोथ साइड और ओके दे दीजिए। तो ये हमारा सर्कल कटआउट हो जाएगा। अभी ये जो स्केच था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हाइड कर दीजिए। ठीक है, और कुछ एक हमारी 80% एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अभी क्या है, ये कटआउट बनाना है, तो हमारा जो सेंटर था ये एज से 140 और यहाँ से 24 mm। ठीक है, ये कटआउट ऐसे कुछ एक बनाएंगे और 18 की विड्थ है सेंटर से। ठीक है, तो या इसके लिए ले लीजिए टॉप प्लेन, एक्सट्रूड कट और ये स्केच को कर दीजिए नॉर्मल और रेक्टेंगल ले लीजिए और कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए। अभी ये रेक्टेंगल की ये जो एज है वहाँ से ओरिजिन का डायमेंशन, सॉरी ये ओरिजिन का डायमेंशन कितना होगा, ओके 140 हमारा टोटल सेंटर तक का डायमेंशन था, उसमें से हमें निकलना पड़ेगा 24 mm। ठीक है, तो 116 mm हो गया ये वाला 24 mm। ठीक है, और ये था ओरिजिन से जो ये हमने दिया हुआ है, और इसको आप रिलेशन भी दे सकते हैं और डायमेंशन भी दे सकते हैं। हम रिलेशन दे देते हैं, ये लाइन और ये जो हमारा सर्कुलर था पोर्शन उसकी एज वो दोनों को कोलिनियर दे दीजिए और ओके कर दीजिए। अभी क्या है, ये जो हमारी लाइन थी उसका सेंटर पॉइंट और जो ये हमारा ओरिजिन था वो दोनों को कर दीजिए वर्टिकल। ठीक है, और इसको एक जो ये विड्थ थी वो दे दीजिए 18। तो ये हमारा स्केच फुली डिफाइन हो जाएगा। एग्जिट कर दीजिए और यहाँ से एक ऑप्शन होगा थ्रू ऑल बोथ साइड और ओके कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ एक इस तरीके से बन जाएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो होल है वो कट आउट है, 16 का डाया है 20 से, दोनों साइड की एज से, और इसकी जो हाइट है वो डिफाइंड नहीं है, बट ये जो है यहाँ पे एक एरो किया हुआ है, तो क्या है, ये जो रेडियस होगी उसके सेंटर में ही होगा, ठीक है। बट ये जो रेडियस है वो भी डिफाइंड नहीं है। ये 52 है, ये 20 है, तो ये जो रेडियस होगी वो भी 20 की ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ले लीजिए फिलेट, सॉरी सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नहीं है, तो फिलेट में सॉरी ये दो एज ले लीजिए, ये और ये, ठीक है। और ये जो फेस थी उसको डिलीट कर दीजिए। अभी एज का जो डायमेंशन है वो डाल दीजिए 20 और ओके कर दीजिए। अभी इसका एक सेंटर बन गया होगा। अभी ले लीजिए एक्सट्रूड, ये फेस और ये स्केच को कर दीजिए नॉर्मल। अभी सर्कल ले लीजिए। अभी जो ये हमारा ये वाला था, हमने फिलेट दी थी, उसका जो सेंटर होगा वो, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम एक सर्कल वहाँ पे ही बनेगा, और जो ये बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 52, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट में ही 52 आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो एज तक का डिस्टेंस होगा वो 20 हो जाएगा, और जो ये हाइट थी, ठीक है, वो उसका ये सेंटर होगा। तो यहाँ पे एक और डायमेंशन देना पड़ेगा, ये जो है वो है 16, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को कर दीजिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये सर्कल और इसको कर दीजिए इक्वल, ठीक है। तो अभी ये फुली डिफाइंड हो गया। एग्जिट कर दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए थ्रू वॉल और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज है वो बनेगी। और अभी कुछ एक बाकी तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप है वो एक्सरसाइज बना सकते हैं। अभी अपीयरेंस दे देता हूँ। अपीयरेंस में आप कलर दे सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज है वो सॉलिडवर्क्स में बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस चैनल पे डालते रहते हैं। थैंक यू।